ठीक है मित्रों, तो हम पेयर्ड वर्ड्स करने जा रहे हैं जिनको कहा जाता है होमोनिम्स। ठीक है। एक बार ये सीडीएस में पूछे जा चुके हैं, वोकैब के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट हैं और अदरवाइज भी आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि दोबारा ये कभी भी पूछे जा सकते हैं सीडीएस में। लास्ट टाइम नहीं पूछे गए थे लेकिन लास्ट टू लास्ट टाइम इनको पूछा गया था, तो इज इट नेसेसरी कि अब इनको पढ़ें। तो मैं आप लोगों को जो भी कॉमन पेयर वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, और बताऊंगा उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है टू रिसीव अ थिंग। एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना, हटा देना। एक्सपेक्ट होता है टू होप एंड सस्पेक्ट होता है भाई टू एप्रीहेंड। एडॉप्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली। एडेप्ट का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, किसी चीज में अच्छा हो, किसी चीज में अच्छा होना। और एडेप्ट तो आपको पता ही है, टू चेंज अकॉर्डिंगली। एल्यूड, किसी चीज को रेफर करना। इल्यूड मतलब किसी चीज से भागना। अल्टरनेट, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। अल्टरनेटिव होता है सब्स्टिट्यूट के तौर पे अवेलेबल होना। अल्टरनेटिव सॉरी। ओरल, जो हम कानों से सुनते हैं। ओरल, जो हम मुंह से बोलते हैं, वर्बल यानी। एक्सेस होता है किसी अप्रोच। ठीक है। किसी के लिए अप्रोच कैसे है आपकी, मतलब इजी एक्सेस है या हार्ड एक्सेस है, आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक्सेस का मतलब होता है भाई मोर देन ड्यू, जरूरत से ज्यादा। अवर्स, डिसलाइक करना। एडवर्स, अनफेवरेबल होना, अनफेवरेबल कंडीशंस में होना। एडवाइस मतलब एन ओपिनियन, और ये एडवाइस का मतलब होता है टू ऑफर एन ओपिनियन। अफेक्ट, किसी को इन्फ्लुएंस करना। इफेक्ट, रिजल्ट प्राप्त होना। अपोजिट मतलब प्रॉपर, एंड अपोजिट मतलब या तो कॉन्ट्रेरी या फिर किसी चीज के सामने होना। अमेंड, टू इम्प्रूव। एंड इमेंड मतलब मिस्टेक्स को हटा ही देना। ठीक है। एमोरल, कोई मोरल सेंस नहीं होना, और इमोरल होता है मोरल सेंस होना लेकिन उनको फॉलो नहीं करना। एंटीक्स मतलब ट्रिक्स। एंटीक्स का मतलब होता है एंशियंट पीसेस ऑफ आर्ट। अप्राइज मतलब किसी की क्वालिटी या वैल्यू को एक्सेस एसेस करना। ठीक है, जज करना। और अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। एल्यूजन, इनडायरेक्ट रेफरेंस। इल्यूजन यानी कि एक तरीके से डिसेप्ट करना, डिसीव करना। बिसाइड, बाय द साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम। ब्राइडल का मतलब होता है हेड गियर ऑफ हॉर्स, घोड़े का जो सिर के ऊपर लगाते हैं। और ब्राइडल होता है भाई रिलेटेड टू ब्राइड या ब्राइड ग्रूम। बेनिफिशियल इज यूजफुल। बेनिफिशियरी मतलब जिसको बेनिफिट मिलता है। बोर, अ पिग। बोर, टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। कैच, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज मूविंग। ठीक है। और होल्ड का मतलब होता है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टैटिक, जब कोई चीज खड़ी हो तब होल्ड, जब कोई चीज मूव कर रही हो, मोशन में हो, तो कैच। चाइल्डिश मतलब फूलिश। चाइल्ड लाइक मतलब इनोसेंट। कंटिन्यूअल मतलब जो बार बार हो रहा हो, और कंटिन्यूअस जो विदाउट ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्रेडिबल, बिलीवेबल, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। क्रेडिटेबल, प्रेसवर्दी या फिर ऑनरेबल आ जाता है। सेंसर मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। सेंसर मतलब ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म्स। कैनन मतलब कोई रूल, और कैनन जो आपकी तोप होती है। कैनवास, खुरदुरा कपड़ा, कोर्स क्लोथ। और कैनवास जो होता है विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। सेमेट्री, अ बरियल प्लेस। और सिमेट्री का मतलब होता है हार्मनी, या फिर दोनों जगह एक सा ही होना। कैजुअल, नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। कैजुअल, कॉजुअल होता है रिलेटिंग टू एनी कॉज, किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ होना। क्लाइमेक्टिक, रिलेटिंग टू द क्लाइमैक्स। और क्लाइमेटिक होता है रिलेटिंग टू क्लाइमेट। कोर्स, अगेन रफ। एंड कोर्स होता है लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्फिडेंट, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स, किसी को आप अपने सीक्रेट्स बताते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंट है। ठीक है। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है यू आर श्योर एंड सर्टेन। कंटेजियस, अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। कंटिग्यूअस का मतलब होता है पास होना। इन्फेक्शियस का मतलब अ डिसीज दैट स्प्रेड बाय एयर और वाटर। कॉप्स, अ डिवीजन ऑफ आर्मी। कॉप्स, अ डेड बॉडी। कैरकैस का मतलब होता है किसी बड़े जानवर का की डेड बॉडी। कॉन्शियस का मतलब होता है जानना। कंसाइंटिस्ट का मतलब होता है एक सेंस ऑफ ड्यूटी होना अंदर में। कंप्लेन का मतलब टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्टरी। कंप्लेन का मतलब होता है टू अ रिपोर्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कंप्लीसेंट मतलब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। कंप्लेसेंट का मतलब ओबीडियंट एंड कंप्लाइंट, आप चीजों को फॉलो करते हैं। कॉम्प्लीमेंट, अ थिंग दैट कंप्लीट्स और इम्प्रूव्स, और एड टू समथिंग इन अ वे दैट इट इम्प्रूव्स।
और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को एडमायर करते हैं तो आप उसको तारीफ करते हैं उसकी। कस्टम सोशल यूसेज, हैबिट पर्सनल यूसेज होता है। कंपोज मतलब पूरी तरीके से बनाना, और कंप्राइज मतलब उस चीज का एक पार्ट होना। कैरियर कोर्स थ्रू लाइफ, एंड कैरियर जो चीज कैरी करके ले जाती है। क्रेडिबल का मतलब जिस पर भरोसा कर सकते हैं, बिलीवेबल, और क्रेडुलस का मतलब जो बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है दूसरों पे। डिस्क्रीट केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर, और डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट या फिर डिस्टिंक्ट, अलग से होना। डिसीज एलिमेंट और इलनेस, डिसीज का मतलब डेथ। डिसेंट नाइस एंड रिस्पेक्टेबल, डेसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन, और डिसेंट का मतलब होता है ओपिनियन में डिफरेंस होना। ड्वेल जिसके दो पार्ट्स होते हैं, और ड्वेल का मतलब अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स यूजिंग गन्स और स्वार्ड्स। डिफेस मतलब डिसफिगर कर देना, इफेस का मतलब पूरी तरह से मिटा देना। डिनाई किसी चीज को अनट्रू घोषित करना, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपने बोल दिया नहीं ये गलत है, डिनाई कर दिया। डिक्लाइन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन ऑफर। रिफ्यूज का मतलब शो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स, अनिच्छा प्रकट करना। और रिफ्यूट का मतलब किसी को गलत साबित करना। डिफाई का मतलब होता है टू ब्रेक द लॉ, और डिफाई का मतलब होता है किसी को भगवान के समान बनाना। डिफ्यूज यानी कि रिमूव द टेंशन, और डिफ्यूज का मतलब फैल जाना, नॉट क्लियर और कंसाइज इसका मतलब होता है। डेजर्ट एन एरिया वेयर देर इज अ लिटिल रेन, या फिर किसी को छोड़ देना। और डेजर्ट स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ अ मील। डिप्रेशन मतलब हॉलो, जो आपका कोई भी कंटेनर या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर हम मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पायर। और डिप्रिसिएशन मतलब अंडर वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए की है लेकिन आप उसको 80 रुपीज आंक रहे हैं, तो मतलब दैट इज डेप्रिसिएशन। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल, अनइंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। डिलाइटफुल वेरी प्लेजेंट, डिलीशियस मतलब टेस्ट में प्लेजेंट है। ठीक है। डेप्रिशिएट अगेन टू हेट समवन, एंड डेप्रिशिएट किसी की वैल्यू कम करना। डिफेक्टिव कोई सर्टेन इम्परफेक्शन होना, और डेफिशिएंट मतलब उसके अंदर कोई चीज नहीं होना। डिसाइडेड क्लियर एंड डेफिनेट, डिसीसिव डिसाइडिंग होता है। इफेक्टिव का मतलब जिसमें आपको कोई इफेक्ट क्रिएट हो रहा हो, प्रोड्यूस हो रहा हो। एफिशिएंसियस होता है एबल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। और एफिशिएंट का मतलब कॉम्पिटेंट है, मतलब कि स्किलफुल है। एलिसिट टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, निकलवाना। ठीक है। और इलिसिट होता है इलीगल और डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। इकोनॉमिकल इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमी। एंड्यूरिंग जो भाई लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करता हो, लाइक एंड्यूरिंग पेन कहा जाता है। और एंड्यूरेबल जिसको आप झेल रहे हैं, बियरेबल। एमिग्रेंट अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, और भाई जो दूसरी कंट्री से आता है उसको कहा जाता है इमिग्रेंट। इनॉर्मिटी मतलब एक्सट्रीम सीरियसनेस, इनॉर्मसनेस मतलब ग्रेट इन साइज और स्केल। इंश्योर टू मेक श्योर, और इंश्योर जो इंश्योरेंस वाला होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, एंड एश्योर टू मेक सर्टेन ऑफ। एनवेलप टू कवर और सराउंड समथिंग कंप्लीटली। एनवेलप का मतलब होता है फ्लैट पेपर होता है, स्क्वायर पेपर होता है जिसके अंदर कोई लेटर वगैरह रखा जाता है। स्पेशली इन पर्टिकुलर अबव ऑल, आप बहुत सारी चीजें मेंशन की है तो उनमें आप बोलेंगे स्पेशली, यानी कि इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और स्पेशली एक स्पेशल पर्पस के लिए। excite to arouse feelings of happiness or enthusiasm, or incite to arouse in unpleasant or violent feelings। expedient मतलब helpful और useful in a particular situation। expeditious होता है जो तुरंत तैयार रहता है, is prompt। एक्सटेंट अब जो एग्जिस्ट नहीं करता। इंस्टेंट जो हमारा इनबॉर्न इम्पल्स होता है। फ्लेयर मतलब नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल स्किल। फ्लेयर अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट, या फिर गुस्सा होना। फ्लॉन्ट डिस्प्ले ऑस्टेंटेनियसली, ठीक है, शो ऑफ करना। और फ्लाउट का मतलब होता है डिसरिगार्ड रूल और कस्टम। फोर्टी फॉर्चुनियस होता है भाई आपका हैपनिंग बाय चेंज। और फॉर्चुनेट मतलब भाग्य से, लकी। फेलिसिटी अ ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। फैसिलिटी ईज और कंफर्ट। फैकल्टी एबिलिटी भी कहते हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉलेज भी होते हैं, और द पीपल हु टीच। फैटल यानी कि डेडली। फेटफुल इंपॉर्टेंट वर्ड विथ यूजली नेगेटिव इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें नेगेटिव इफेक्ट जुड़ा हुआ रहता है। फेन का मतलब ग्लैडली, और इस फेन का मतलब होता है टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, मतलब जानबूझ के। टू फेन इग्नोरेंस, कि भाई दिखावा करना एक तरीके का, कि भाई हाँ मुझे ये महसूस हुआ है। फ्लोर
द फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, ग्राउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ आउटसाइड द रूम। ग्रेसफुल होता है हैंडसम और अट्रैक्टिव, ग्रेशियस होता है मर्सीफुल। गेट एंड एंट्रेंस, गेट अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग यानी कि चाल। गवर्नमेंट होता है ग्लूटन और गवर्नमेंट होता है फूड कॉनोसेयर। हियर, टू रिसीव साउंड, जनरली जो हमारे कानों में आते रहते हैं। और लिसन मतलब किसी चीज पे ध्यान लगा के सुनना। होard, इकट्ठा करना, टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। होard का मतलब अ ग्रुप, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ह्यूमिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, और ह्यूमिलेशन जब किसी की बेइज्जती की जाती है। हिस्टोरिक इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, एंड हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है ड्रामेटिक एंड एग्जेजरेटेड, मत बढ़ा चढ़ाकर। ह्यूमन रिलेटिंग टू मैन, और ह्यूमेन मतलब काइंड, मर्सीफुल। इलीगल इज अगेंस्ट द लॉ, इलिसिट अगेन डिसअप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। इनक्रेडिबल जिसपे अनबिलीवेबल, ठीक है। और इनक्रेडुलस होता है भाई नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन। इंजीनियस इज क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज। इंजेन्युअस होता है ऑनेस्ट और सिंसियर। इंटेंस होता है एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल। और इंटेंसिव होता है भाई जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए गए होते हैं। इन्वेंट, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, जो आज से पहले था ही नहीं। और डिस्कवर, किसी चीज को पहली बार ढूंढ के निकालना जो जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग। इम्पेरियस मतलब हॉटी, मतलब कि एटीट्यूड वाला। इम्पेरियल मैजेस्टिक या फिर रिलेटेड टू एम्पायर या रॉयल्टी से रिलेटेड। इनकम्बेंट होता है टू बी नेसेसरी, जरूरी होना। और रिकम्बेंट होता है लाइंग डाउन। जेलस, व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द पर्सन थिंग वी लव, तब हम जेलस फील करते हैं। और एनवियस, जब हमें लगता है कि ये चीज हमारे पास होना चाहिए लेकिन किसी और के पास होती है तो हम एनवियस फील करते हैं। जुडिशियल, रिलेटिंग टू अ जज और जस्टिस। जुडिशियस मतलब वाइस होना, प्रूडेंट होना। लाइट, स्टार्ट फ्लेम्स इन ऑर्डर टू स्प्रेड लाइट, उजाला करना। या फिर अगर हम हैवी के कंटेक्स्ट में देते हैं तो भाई कोई चीज हल्की होना। और बर्न, स्टार्ट फ्लेम्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग, किसी चीज को जलाने के लिए जब हम लाइट को इस्तेमाल करते हैं तो बर्न का इस्तेमाल करते हैं। एंड द पार्ट ऑफ अ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट। लाइटनिंग, टू मेक ब्राइट, लेस हैवी, पेल और लेस सीरियस। और ये वाला लाइटिंग होता है फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई। और लाइटिंग होता है द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। लोथ इज रिलक्टेंट या अनविलिंग, अनिच्छा। और लोथ मतलब किसी को नफरत करना। लूज, टाइट नहीं है। लूज, हार जाना। एंड लॉस, द स्टेट ऑफ नॉट इन पोजेशन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर, कोई चीज पहले से आपके पास कम है या फिर कोई चीज आपके पास नहीं है जो पहले थी, तो मतलब लॉस। लग्जरियंट, स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ। लग्जरियस, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। लवली, ब्यूटीफुल, लवेबल, वर्दी ऑफ लव, जिससे प्यार किया जा सके। मेटल, आपका केमिकल एलिमेंट, गोल्ड आयरन वगैरह। और मेटल मतलब होता है आपकी एबिलिटी। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, और ये वाला मीटर होता है अ डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज यूज्ड। नेग्लिजेंट यानी कि केयरलेस। नेग्लिजिबल यानी कि बहुत कम। मोमेंट्री यानी कि शॉर्ट लिव, टेम्परेरी। मोमेंटस मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। माइनर मतलब अंडर एज, और माइनर मतलब जो माइंस में काम करता हो। मिटिलेट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के इम्पैक्ट को कम करना, ठीक है। नेवल, रिलेटिंग टू द नेवी। और नेवल, स्मॉल राउंड पाउट इन द मिडिल ऑफ द स्टमक, जिसे हम नाभि बोलते हैं। नोटेबल होता है इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन, किसी ने कोई अच्छा काम किया है ना, तो उसको इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग अटेंशन। और नोटोरियस, कुख्यात, नोन फॉर बैड एक्ट क्वालिटीज। फेमस होता है वेल नोन, प्रख्यात। और एमिनेंट मतलब वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड। ऑफिशियल इज रिलेटिंग टू एन ऑफिस। ऑफिशियस होता है टू ईगर टू टेल अदर्स व्हाट टू डू। ऑर्डिनेंस, अ लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस होता है मिलिट्री मटेरियल जैसे कि वेपन्स और एम्यूनिशंस वगैरह। पेन, अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन अ विंडो या फिर डोर। पेन, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग जो होती है। और पेन्स मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स। पैलेट, जो हमारा तालू होता है मुंह का, जो ऊपर का हिस्सा होता है, रूफ ऑफ द माउथ जिसे कहते हैं। या फिर सेंस ऑफ टेस्ट। पैलेट एंड आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, जिसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स किए हुए होते हैं। और पैलेट वही होती है अ स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस। पेडल, अ फुट ऑपरेटेड लीवर। और पेडल होता है टू सेटल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परपिट्रेट होता है भाई कोई क्राइम को कमिट करना। परपिट्रेट होता है कोई चीज हो रही है आपकी वजह से लेकिन हो रही है, ठीक है, आप उसके रीजन हो। पर्सनल,
प्राइवेट और पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ। पोर, छोटा सा छेद। पोर मतलब फ्लो या कॉज टू फ्लो। प्रैक्टिस, रेगुलर एक्टिविटी, और ये वाला प्रैक्टिस होता है टू डू समथिंग रेगुलरली। प्रैक्टिसेबल होता है एबल टू बी डन, ठीक है, जो भाई क्या बोलते हैं, जिसको आप कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल या प्रैग्मेटिक होता है इफेक्टिव और रियलिस्टिक, जो हो सकता है। प्रिस्क्राइब, टू रिकमेंड, जो डॉक्टर करते हैं। प्रोस्क्राइब, फॉरवर्ड और कंडेम, जिसको मना किया गया है। प्रोसीड मतलब टू कंटिन्यू। प्रोसीड मतलब जो आपसे पहले आया, जो आपसे पहले हो चुका है। पॉपुलर, लाइक बाय ऑल। पॉपुलस मतलब थिकली पॉपुलेटेड। प्रे, टू ऑफर प्रेयर टू गॉड। और प्रे, हंट एंड किल, किसी को मारना, शिकार करना। प्रिंसिपल, वन हु इज चार्ज इन ऑफ ए स्कूल और फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। और प्रिंसिपल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया या फिर मोरल रूल। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या फिर अ लिटिल, ठीक है, दोनों की मीनिंग दोनों से अलग होती है। ठीक है, क्वाइट का मतलब होता है टू बी साइलेंट, और क्विट का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना। रिस्पेक्टेबल होता है वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, जिसकी रिस्पेक्ट की जा सके। रिस्पेक्टफुल मतलब आप रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। एंड रिस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं। रिसोर्स मतलब मीन्स। रिकोर्स मतलब रिजॉर्ट, तरीके। रिफ्यूट, प्रूव टू बी रॉन्ग। और रिप्यूटाइड का मतलब होता है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एज ट्रू और करेक्ट। रिग्रेटेबल होता है कॉजिंग रिग्रेट, अनडिजायरेबल जिसे कहा जाता है। रिग्रेटफुल होता है फीलिंग सॉरी। राइज मतलब टू गेट अप, टू प्रोग्रेस। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। रेज का मतलब होता है किसी चीज को तबाह कर देना, डेमोलिश कर देना। और रेज का मतलब होता है एंगर। राइड, टू सिट ऑन एन एनिमल और टू व्हीलर एंड ट्रेवल। और ड्राइव का मतलब होता है फोर व्हीलर में ट्रेवल करना। राउट का मतलब होता है टू डिफीट कंप्लीटली एंड इजीली। और रूट का मतलब होता है पाथ यानी कि रास्ता। रूट, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। सेप्टिक, मेडिकल टर्म इन्वॉल्विंग सेप्सिस। और सेप्टिक होता है भाई डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ, आप डाउट कर रहे हैं उसके बारे में। सी, परसीव विद आईज, जो हम आंखों से देख रहे हैं। लुक, टू डायरेक्ट द आईज इन ऑर्डर टू सी, आपने नजर कहीं और घुमाई तो मतलब देखो। वॉच, टू लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज पर आप नजर बनाए हुए हैं। स्टेयर, टू लुक कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी को घूर रहे हैं। और पीप, टू सी सीक्रेटली और थ्रू अ होल, किसी छोटे छेद से आप देख रहे हैं किसी को। ग्लैंस का मतलब होता है टू गिव अ क्विक शॉर्ट लुक। ग्लेयर का मतलब होता है किसी को घूरना गुस्से से। ग्लिम्स का मतलब होता है किसी को एक नजर भर के देख लेना। और ग्लोअर का मतलब होता है अगेन टू सी एंग्रीली। सीवियर, अलग कर देना, तोड़ देना। एम्पुटेट का मतलब होता है कोई जो बॉडी पार्ट डैमेज्ड है परमानेंटली, उसको तरीके से कट करना। मेम का मतलब होता है डैमेज करना किसी बॉडी पार्ट को परमानेंटली। सीवियर का मतलब होता है एक्सट्रीम, और सीवर का मतलब होता है ड्रेन। स्टोरी, किसी भी इवेंट को बताना, उसका अकाउंट बताना, दैट स्टोरी। एंड स्टोरी इज फ्लो। स्वीट, एक्शन इन अ लॉ कोड। सूट, ब्लैक सब्सटेंस जो राख होती है भाई आपकी। और स्वीट होता है अ सेट ऑफ रूम्स या फर्नीचर। स्टैच्यू होती है इमेज, जो मूर्ति बनाते हैं। स्टैट्यूट होता है आपका रिटन लॉ। स्ट्रेट मतलब एक्सटेंडिंग विदाउट अ कर्व। और स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर। स्टेशनरी, जो मूव नहीं कर रहा हो। स्टेशनरी, जो भाई हमें लिखने के लिए चीजों की जरूरत होती है। साइट, एबिलिटी टू सी और व्यू। साइट का मतलब होता है जिस जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। और साइट मतलब जब हम किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, किसी चीज का मेंशन करते हैं। शेयर, टू कट ऑफ हेयर और वूल, जब आप हेयर होते हैं जो भेड़ों के बाल होते हैं, वूल वगैरह होते हैं, उसको शेयरिंग की जाती है। और शीर का मतलब होता है इज अटर, एब्सर्ड है, कंप्लीट है। टो, एनी ऑफ द फाइव सेपरेट पार्ट्स ऑफ एट द एंड ऑफ द फुट, जो हमारे पैर का अंगूठा होता है। और टो का मतलब होता है किसी व्हीकल को पुल करना रोप या चेन की हेल्प से दूसरे व्हीकल के द्वारा। टेम्पर यानी कि एंगर और रेज। टेम्पर का मतलब किसी चीज का छेड़छाड़ करना, इंटरफेयर करना। टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड। टेम्परल मतलब होता है अर्थली और वर्ल्डली, इस दुनिया से रिलेटेड। टिटिलेट का मतलब होता है स्टिमुलेट और एक्साइट, स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे। और टिटिवेट का मतलब होता है टू मेक स्मार्टर और मोर प्रिटी। टॉपिकल होता है इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट टाइम। और ट्रॉपिकल होता है जहां पर हॉट क्लाइमेट होता है विद इन द ट्रॉपिक्स। वेन, नॉट सक्सेसफुल। एरोगेंट, कोई एरोगेंट होता है उसको वेन कहा जाता है। और कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके एफर्ट्स वेन में चले गए। और वेन आपकी ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट इन आवर बॉडी। वर्चुअस, हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज। एंड वर्चुअल होता है इन इफेक्ट दो इन नॉट इन फैक्ट, और एक्चुअल में नहीं, सिर्फ इमेजनरी। वर्बल,
रिलेटिंग टू वर्ड्स, वर्बोज का मतलब जिसमें जरूरत से ज्यादा वर्ड्स हो, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। ओरल, जिसको बोला गया हो। और वर्बिएज का मतलब होता है यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स ड्यू टू विच इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वन टू अंडरस्टैंड द स्पीच और आर्टिकल। वाइल होता है इमोरल, और वाइल होता है ट्रिक्स। वेल मतलब वैली, घाटी। वेल का मतलब जिसमें चेहरा ढका जाता है, और वेल का मतलब होता है रोना। वोकेशन मतलब प्रोफेशन, वैकेशन मतलब छुट्टियां, वायलेंस मतलब फोर्स, और वायलेशन मतलब होता है कानून को तोड़ना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। विदर मतलब टू फेट, और विदर का मतलब होता है कहाँ, वेयर। और वेदर का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, शॉर्ट पीरियड के लिए। वेव मतलब उठा हुआ, रेज मास ऑफ वाटर इन सी, और टू मूव। और वेव का मतलब होता है टू गिव अप। और यहाँ पर आपका जो है होमोनिम्स खत्म हो जाते हैं।